आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए। इससे पहले मैंने आपको पौधे के विभिन्न भाग जड़, तना, पत्ती के विषय में बताया था। आज हम टॉपिक लेंगे पत्ती का, फूल का भाग पुष्प। पुष्प जो है इसके मुख्य दो भाग होते हैं। वैसे हम पुष्प को पौधे का जनन अंग कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। पौधे का, पुष्प क्या है? पौधे का जनन अंग। इसको हम दो भागों में इसके पार्ट्स को लेते हैं। पहला होता है बाह्य भाग। पहला भाग कौन सा है? बाह्य भाग। ये भाग पौधे की जनन में कोई सहायता नहीं करता। दूसरा भाग है आंतरिक भाग। इसे हम जनन का भाग भी कहते हैं। आंतरिक भाग, जनन इसी भाग के अंदर होता है। बाह्य भाग को हम फिर दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है उसे कहा जाता है बाह्य दल पुंज। क्या है? बाह्य दल पुंज। और जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं पंखुड़ी। आज मैं आपको दिखाऊंगी। जो पुष्प है उसके अलग अलग रंग होते हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये मेरे पास भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प हैं। गुड़हल का फूल है, ये देखिए। इन सब की पंखुड़ियाँ जो हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं और किसी की पंखुड़ियाँ आपस में स्वतंत्र होती हैं, देखिए, और किसी की पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो यानी इनके अलग अलग भाग होते हैं। जो ये बाह्य भाग है, सबसे पहले हम बाह्य भाग के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आप ध्यान से देखेंगे बेटा। ये जो फूल के ये हरे रंग का भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं आपको चित्र बना के इसका बताती हूँ कि आप जब भी आप फूल को देखें, इसके यहाँ नीचे की तरफ हरे रंग की पंखुड़ियां ये इस प्रकार से आपको नीचे दिखाई देती हैं। ये हरे रंग की पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। ये देखिए बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रीन कलर इसे कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। ये जो हरे रंग की दिखाई देती हैं इन्हें हम कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं इन्हें? बाह्य दल। ये आपको फूल में भी दिखाई दे रहा है, इन्हें बाह्य दल कहा जाता है। ये बाह्य दल का काम क्या है? जब फूल कली की अवस्था में होता है, इस तरह होता है, आपने देखा होगा फूल को कि बाहर हरे रंग की पंखुड़ियां होती हैं और जब फूल ऐसे खिलता है तो पंखुड़ियां नीचे की तरफ लटक जाती हैं, तो इन्हें कहा जाता है बाह्य दल। ये फूल जब कली के रूप में होता है तो उसे सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद हमारा दूसरा भाग है पंखुड़ी। इस तरह से हम बनाएंगे, अलग अलग रंगों की होती हैं पंखुड़ियां। ये बनाया मैंने अब आपको दिखाई थी। ये जो इस प्रकार से होती है इन्हें क्या कहते हैं? पंखुड़ी। पंखुड़ी फूलों की बंद भी होती हैं, खुली हुई होती हैं और अलग अलग लाल रंग की होती हैं, किसी के पीले रंग की होती हैं, किसी की संतरी रंग की होती हैं। और इनका काम क्या है? जब फूल जब परागण की अवस्था आती है तो ये कीटों को, अपने सुंदर रंगों के कारण कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है ताकि परागण प्रक्रिया हो पाए। तो ये दो भाग मैंने बताए, बाह्य दल और पंखुड़ी। ये पौधे के क्या है? बाह्य भाग है जिनका जनन में कोई काम नहीं है। अब आते हैं आंतरिक भाग। आंतरिक भाग पौधे के दो हैं। नंबर 1 पुंकेसर। क्या है? पौधे का कौन सा भाग है? पुंकेसर। इसे पौधे का नर भाग कहा जाता है। और दूसरा आंतरिक भाग है स्त्रीकेसर। कौन सा भाग है? स्त्रीकेसर। और ये पौधे का मादा भाग है। ये पौधे का कौन सा भाग होता है? मादा भाग। और यही मुख्य रूप से जनन में काम आते हैं। अब मैं आपको फूल की संरचना दिखाती हूँ। देखिए बेटा, ये मेरे पास गुड़हल का फूल है। अगर आपको इस फूल के अंदर ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है पीले रंग की, आप ध्यान से देखेंगे, इन्हें हम कहते हैं पुंकेसर। संरचना क्या होगी पुंकेसर की? ये देखिए, पुंकेसर को बनाते हैं तो इस प्रकार की इसकी आंतरिक संरचना होती है। इसे कहा जाता है परागकोश। क्या नाम दिया इसे हमने? परागकोश। इसके अंदर 4
कोष्ठक बने होते हैं जिनके अंदर यहाँ उपस्थित होते हैं परागकण। इन्हें कहा जाता है परागकण। और ये जो होते हैं इसे कहते हैं तंतु। यानी हमने क्या बताया, इसके पुंकेसर जो है पौधे का नर भाग, इसमें एक परागकोश और दूसरे तंतु, दो भाग होते हैं। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से आपके यहाँ पर जब हम दिखाते हैं इधर, तो ये आपके फूल के अंदर इस प्रकार से ये संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ये जो आपका दिखाया इसे हमने क्या कहा, तंतु, और ये आपका क्या है, परागकोश। और इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है पुंकेसर। ये पौधे का नर भाग है। इसके बाद इसका अगला भाग है, से हम कहते हैं स्त्रीकेसर। ये आपका कौन सा भाग आपने किया था, पुंकेसर। अब हम लेंगे इसका स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका, और नंबर 3 होता है अंडाशय। नंबर 3 होता है अंडाशय। यहां मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये जो उभरा हुआ मोटा फूला हुआ भाग होता है इसे कहा जाता है अंडाशय। फूल का जो उभरा हुआ मोटा भाग होता है इसे कहते हैं अंडाशय। इसके ऊपर यहाँ जो नली जैसी संरचना होती है इसे कहते हैं वर्तिका। इसे क्या कहा जाता है, वर्तिका। और यहाँ ऊपर एक चिपचिपा भाग होता है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। यानी कि पुंकेसर, ये देखिए आपके सामने, अगर आप ये देखते हैं, अगर हम इसे यहाँ से खोल दें तो ये आपको जो संरचना दिखाई दे रही है इस संरचना को कहा जाता है, ये हम हटा देते हैं यहाँ से पुंकेसर, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र। यहाँ इसमें क्या होती है, इसके अंदर वर्तिका, और अगर आप खोल के देखें तो ये देखिए नीचे एक फूला हुआ भाग, ये जो फूला हुआ भाग है इसे कहा जाता है अंडाशय। यदि आप अंडाशय को काटें तो इसके अंदर इसकी काटने पर यहाँ पर आपको एक संरचना दिखाई देती है, इसे कहते हैं बीजांड। क्या कहा जाता है इसे, बीजांड। और बीजांड के अंदर यहाँ पर उपस्थित होता है मादा युग्मक, जिसे हम कहते हैं अंडाणु। इसके अंदर क्या होता है, मादा युग्मक, इसे हम अंडाणु भी कह सकते हैं। तो ये आपकी फूल की संरचना थी, बाह्य भाग और पंखुड़ी। उसके बाद आंतरिक भाग पुंकेसर, ये हमारा था पुंकेसर, और ये स्त्रीकेसर। और ये दोनों के दोनों पुंकेसर और स्त्रीकेसर ये आपके लैंगिक जनन में सहायता करते हैं और बीज बनाने में मदद करते हैं। तो आज मैंने आपको पढ़ाया पुष्प के विभिन्न भाग। आपके सिलेबस में इतना ही है। अब मैं आपको इसकी एक समरी बता देती हूँ। पौधे का जनन भाग होता है। पुष्प को मुख्य 2 भागों में हम बांटते हैं। बाह्य भाग, नंबर 1 बाह्य दल, दूसरा क्या है, पंखुड़ी। ये इनके बाह्य भाग होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है बाह्य दल और पंखुड़ी, ये इनका बाह्य भाग है। दूसरा आंतरिक भाग, आंतरिक भाग 2 होते हैं, पुंकेसर जिसके मुख्य भाग है परागकोश और तंतु, और चौथा आपका आता है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर के 3 भाग हैं, ये चिपचिपा भाग वर्तिका, ये नलीनुमा भाग वर्तिका, और ये उभरा हुआ भाग इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड जो कि मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, और इसे कहते हैं स्त्रीकेसर। और जब फूल का ये वाला भाग, जिसे हमने कहा अंडाशय फूला हुआ भाग, जब ये पक जाता है तो इसे फूले हुए भाग को यानी क्या कहते हैं, अंडाशय, परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं, फल। अंडा बना के क्या बनाता है, ये फल में परिवर्तित हो जाता है। थैंक यू बेटा, आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है।